आदि अंत है मेरा राम, उस बिन और सकल बेकाम। कहाँ करूं ये मान बढ़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई। कहाँ करूं तेरा सांख्य योग, राम बिना सब वंदन रोग। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों और सज्जनों, सब मिल जाए और राम ना मिले तो सब बेकाम लगता है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम का महामंत्र मैं सालों से जपता हूं। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। देखिए, वेद शास्त्रों का कोई अंत नहीं है और मनुष्य की आयु छोटी है, इसलिए उस एक राम को ही याद रख लोगे तो जीवन में आराम बना रहेगा। आराम का अर्थ ही है कि आराम मेरे भीतर बैठ। राम, राम को भीतर बुलाने का मन में विचार बनाया करो। वो तो प्रतिपल आपके भीतर आने को आतुर है, लेकिन बिना बुलाए आए भी तो कैसे आए, और बिन बुलाए यदि आ भी गया तो हो सकता है आप उसे पहचानोगे कैसे, पहचान ही नहीं पाओगे। बिना बुलाए आए तो हो सकता है तुम दुत्कार दो। आज आपको बता दूं, जब तक जीव का रोआ रोआ प्रार्थना नहीं बनता, जब तक हर धड़कन उसकी प्यास नहीं बनती, तब तक उसका आना मुश्किल है। पानी उबलता है, भाप बनती है, लेकिन जानते हो 100 डिग्री पर भाप बनती है, 99 पर भाप नहीं बनती। 1 डिग्री की कमी रह गई तो पानी भाप नहीं बनेगा। बस इस बात को ठीक से समझ लो। रोआ रोआ राममय होना चाहिए। दुख तो आपके पास से भी नहीं गुजरेगा, दूर चला जाएगा। आज एक ऐसे परिवार में गया था जो काफी समय से बुला रहे थे। परिवार पर अचानक एक बड़ा संकट आ पड़ा था, लेकिन मेरी भी व्यस्तताएं हैं, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता। जब मैंने उनके भीतर की पीड़ा को समझा, जानते हो, एक बार तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन भूमा भगवान की कृपा से वो बल मिला। मैंने करीब 1 घंटा उनके घर में सत्संग किया। उस घर की एक महिला ने कहा कि काफी समय हो गया, बहुत से लोग आए,
सांत्वनाएं दी, हौसला दिया, बहुत कुछ लोगों ने किया भी, लेकिन मन का दुख शांत नहीं हुआ। वैसे तो हम आपका वीडियो सुनते हैं, लेकिन आज आपने लंबे समय की पीड़ा को दूर कर दिया। देखिए, जब कोई समय बुरा आता है तो कोई कितना भी हौसला बढ़ाए, लेकिन जिसके लगती है पीड़ा तो वही जानता है। वैसे आपको बता दूं, महासूत्र क्या कहता है? महासूत्र कहता है ये जो दुख हैं ये बाहर की चीजें हैं, भीतर जो आपका स्वरूप है वो दुख नहीं है, भीतर तो आनंद है। इसीलिए परमात्मा को परमानंद भी कहते हैं। आपके भीतर का आनंद कैसे जागे, थोड़ा ठीक से समझना। सूत्र थोड़ा कठिन है, फिर भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये जो दुख है ये इंसान के स्वरूप के उलट है। ठीक से समझिए, हर कोई खुशी आनंद चाहता है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद है। इस दुनिया में कोई मृत्यु नहीं चाहता। जानते हो क्यों? क्योंकि भीतर जो मानव का स्वरूप है वो अमृत है। कोई अंधेरा नहीं चाहता, क्योंकि भीतर जो आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वो प्रकाश है। इसलिए कोई जो है कभी अंधेरा नहीं चाहेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति भय को नहीं चाहता, डर को नहीं चाहता, क्योंकि हमारा जो भीतर स्वरूप है वो अभय है। ये निज धर्म कहता है। बहन भाई कहते हैं कि आप हिम्मत बढ़ा देते हो। मैं कहता हूं नहीं, ठीक से समझिए। हम में से कोई दीनहीन होना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा स्वरूप राम है, हमारा स्वरूप परमात्मा है। इस बात को समझें कि जो जो हम नहीं चाहते वह हमारे स्वरूप की तरफ एक संकेत है। यानी जो भी हम नहीं चाहते वो हमारे स्वरूप की ओर इशारा है। जो हम नहीं चाहते उससे भिन्न हमारा स्वरूप है। बस ये चिंतन भीतर उतरना चाहिए। ये जो पीड़ाएं हैं, व्यथाएं हैं, ये बेकार की सोच विचार से हमने कुछ उलझने खड़ी कर रखी हैं। जीवन के एक एक सत्य को पकड़कर खींचना शुरू हो जाओ तो फिर दुख नहीं आएगा। खोज तो आप खुशी आनंद रहे होते हो, लेकिन आपको लगता है कि दुख आ गया। देखिए, ये आवागमन का चक्कर है।
कहने का मतलब जीवन मरण का चक्कर है। हर कोई इसमें फंसा है। ब्रह्मलोक भी भले कोई चला जाए, लेकिन पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे तो वापस इसी मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। ये शरीर मिला है पुण्य कर्मों के लिए, ताकि हम किसी के काम आ सकें। नाम बड़ा किस काम का जो किसी के काम न आए, सागर से नदियां भली जो सबकी प्यास बुझाए। ऐसे ही शास्त्रों में नहीं लिख दिया कि देवताओं में भी मनुष्य देह दुर्लभ है, और हम छोटी छोटी बातों में, राग द्वेष में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म पाकर जो अपनी आत्मा अपने स्वरूप की तरफ नहीं बढ़ता, वो आत्महत्यारा होता है। वो अपनी आत्मा का घात करता है। और वैसे भी यदि वर्तमान समय में आप देखोगे तो आज का इंसान अपनी आत्मा को तो पहचानने की सोचता नहीं, क्योंकि रुपए पैसे कमाने से, पद प्रतिष्ठा की चाह के लिए इस कंपटीशन के युग में आदमी क्या सोचता है कि मेरे पास ये कार है और उसके पास वो है, क्यों न वैसी ही कार मैं ले लूं। मेरे पास 10,000 का हीरा है और मेरे किसी करीबी के पास बहुत महंगा है, मैं क्यों ना वो ले लूं। देखिए, यही सोना चांदी हीरे मोती, इन्हीं की चाह में इंसान उलझा है। लेकिन जो अखिल ब्रह्मांड का हीरा है, इंसान उसे प्राप्त कर सकता है, बेड़ा पार हो सकता है, लेकिन उसके लिए सतत प्रयास की जरूरत होती है। और फिर गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जिसे नश्वरता और परमात्मा की शाश्वतता का ज्ञान नहीं है, कहने का मतलब ये जगत नश्वर है और परमात्मा शाश्वत है। बात छोटी सी है, समझ में आनी चाहिए। जिसे इसका ज्ञान नहीं, उसे किसी बात की समझ नहीं। उसे जगत के सारे पदार्थों की समझ भले हो जाए, लेकिन वो नासमझी है। ध्यान से सुनिए। एक हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधा कृष्णन, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार वे लंदन गए। लोगों ने वहां के सारे आविष्कार दिखाए। वहां बहुत से आविष्कार उस समय हुए थे। पानी के भीतर यात्रा करने वाली पनडुब्बियां दिखाई, काफी पुरानी बात है। आकाश में तीव्र गति से उड़ने वाले एक से एक विमान यानी हवाई जहाज दिखाए, और भी बहुत से आविष्कार उन्हें लंदन में दिखाए गए। लेकिन जानते हो राधा कृष्णन ने उन्हें क्या कहा?
उन्होंने कहा कि पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना तो तुमने सीख लिया, पनडुब्बी का आविष्कार करके मछली की भांति पानी में दौड़ना तो आपने सीख लिया, लेकिन भारतवर्ष के मनीषियों की तरह आत्म साक्षात कर लेने का आविष्कार तुम कभी नहीं कर सकोगे। देखिए, उसके लिए सतत प्रयासों की जरूरत होती है और ये इंसान पूरी जिंदगी कहीं और ही उलझा रहता है। मैंने प्रारंभ में ये 4 पंक्तियां इसलिए सुनाई थी कि आदि अंत है मेरा राम, उस बिन और सकल बेकाम, कहाँ करूं तेरी मान बढ़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई, कहाँ करूं तेरा सांख्य योग, राम बिना सब बंधन रोग, कुछ भी मिल जाए आराम ना मिला तो समझ लेना कुछ भी नहीं मिला। यहाँ लोग ज़्यादा अपनी बुद्धि को चलाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वे ईश्वर से दूर रह जाते हैं। महासूत्र कहता है परमात्मा उन्हें मिलता है जो संतुष्ट रहते हैं, परमात्मा उन्हें मिलता है जिनके जीवन में गहन परितोष होता है। देखिए, यदि परमात्मा ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन परमात्मा के ना मिलने में कोई अड़चन नहीं है। ये दुनिया की चाह और इस कंपटीशन के युग में हर दिन कोई नई चाह लेकर ये इंसान अपने आप को दुखी करता है। महासूत्र कहता है परमात्मा का नियम कुछ ऐसा है, यदि कोई संतुष्ट है तो परमात्मा कहता है ले ही लो मुझे, आ जाने दो मुझे भीतर। राम कहते हैं कि मैं आपके संतोष में अपना घर बनाना चाहता हूं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 70 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, महादेव के शिवलिंग पर दूध जल से अभिषेक करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 20 जुलाई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज दिनचर्या सामान्य रहने के संकेत हैं। रोजगार से लाभ भी आपको सामान्य मिलेगा। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काम आसानी से निपटेंगे। घरेलू कामों पर थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है। वृषभ, आज कोई नई योजना पर विचार होगा। मन में कोई नया ख्याल भी आएगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। दूसरे के किसी काम पर समय और धन खर्च हो सकते हैं। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता कुछ समय मन को घेरेगी। हालांकि से ठीक रहेगी। कोई नया काम सामने आ सकता है। पुराने काम से फायदा मिल सकता है। कर्क, यात्रा से जुड़ा कोई विचार विमर्श होने का योग है।
और किसी करीबी की बात थोड़ा मन को घेरेगी, बेचैन करेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहने का योग है। सिंह, आज दोपहर से पहले थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय रहने का योग है। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। भविष्य की किसी योजना को लेकर मन में थोड़ी दुविधा बनेगी। सेहत ठीक रहेगी। करीबी लोगों से मिलन हो सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक देरी हो सकती है, मुश्किल आ सकती है। लेन देन के कामों में आज राहत मिलेगी। सेहत पक्ष मामूली नरम है, लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत से बड़ा लाभ मिल सकता है। तुला, दिन भाग्यशाली है। कोई पुराना काम बन सकता है। मन में थोड़ा उतार चढ़ाव किसी के प्रति बनेगा। किसी के प्रति संदेह जाग सकता है। कारोबार से आमदन लगभग ठीक होगी। कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। वृश्चिक, आज किसी पुराने करीबी से या रिश्तेदार से मिलन के संकेत हैं। घर परिवार में सेहत से जुड़ा कोई खर्च हो सकता है। चिंता सामने आ सकती है। नई योजना में किस्मत चमक सकती है। से ठीक रहेगी। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। धनु, मन में विचारों का फैलाव बनेगा। कहीं जाने की योजना बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आर्थिक स्थिति भी लगभग ठीक रहेगी। मकर, कोई करीबी किसी बात से अचानक निराश करेगा, जिसके कारण मन में थोड़ी उथल पुथल बन सकती है। व्यापार में भी उतार चढ़ाव का योग है। प्रभावशाली किसी के सहयोग से आपका कोई बिगड़ा काम बन सकता है और आज किसी विशेष काम में दोपहर बाद सफलता मिल सकती है। कुंभ, कार्यक्षेत्र में अचानक किसी बेवजह की परेशानी से आपको जूझना पड़ सकता है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। मन में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। सेहत पक्ष मामूली नरम है। दोपहर बाद समय बदलने का योग है। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आ सकते हैं। संतान संबंधी कामों पर भी खर्च हो सकता है। किसी से थोड़ा किसी बात को लेकर मनमुटाव भी बनने का योग है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद कोई विशेष लाभ मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।